ग्रामीण विधानसभा में सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कुछ महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान झबरेड़ा विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल हंगामा कर रही महिलाओं से उलझ गए। दरअसल ये महिलाएं एक निजी कंपनी की ओर से बीमा के पैसे गबन करने की शिकायत करने जनसभा में पहुंची थी, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साई महिलाओं ने बीजेपी नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में मतदान न करने की चेतावनी भी दी। ये जो महिलाएं दो महिलाएं न जाने किस कारण, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति फाइट से बाहर हो जाता है तो वो इस तरह की बातें करता है। हर व्यक्ति अपने विकास के आधार पर चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा जो हो रहा है, मोदी जी के, धामी जी के और त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में, आज उसका ये नतीजा है कि ये अपार जन समूह चीख चीख कर कह रहा है कि इस बार जो है ग्रामीण हरिद्वार जो सीट है, ये हरिद्वार जनपद में हरिद्वार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मुझे इस जनसभा से ये मैं कह सकता हूँ। 400 कंपनियां बंद है, कितने गरीब बहनें, कितने भाई, कितने वृद्ध महिलाएं, सब अपने पैसे जमा करे हैं कि भैया अपना परिवार चलाएंगे, थोड़ा पैसा बचाएंगे। सरकार नहीं चलाई होंगी, जितनी भी ये कंपनियां हैं, सरकार नहीं चलाई होंगी धरती पे, नहीं तो ऐसे नहीं चलती है कंपनियां। लेकिन अब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम कई बार चले गए उनके पास, विधायक जी के पास भी चले गए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, भाजपा की जो है जनसभा थी, जिसमें जो है जिसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में आए थे और कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनके समर्थन में वोट देने की अपील यहाँ पर जनता से कर रहे थे। उसी के बीच जिस तरह से एक महिलाओं का जन समूह आया और कहीं ना कहीं कार्यक्रम के बाद जो है एक बड़ा हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हंगामे के दौरान जो झबरेड़ा के विधानसभा के जो पूर्व भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल है, वो उन महिलाओं से यहाँ पर भिड़ गए और हालांकि इस बीच जो है महिलाओं ने काफी खरी खोटी जो पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल है उनको भी सुनाई और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी खरी खोटी यहाँ पर महिलाओं ने सुनाई। दरअसल ये महिलाएं जो है एक निजी कंपनी द्वारा जो बीमे के जो पैसे हैं उनको गबन करने की शिकायत करने यहाँ पर जनसभा में पहुंची थी, लेकिन किसी भी प्रत्याशी या फिर जो भारतीय जनता पार्टी समझना चाहेंगे कि आपकी इस महिलाओं के समूह से बात हो पाई है, क्या वो ये शिकायत लेकर के पुलिस थाने गई हैं? देखिए, आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से कुछ कंपनियां बंद हो गई थी और कंपनियों के बंद के चलते जिस तरह से जो बीमे के नाम पर कंपनियां पैसा रखती हैं, तो वो पैसा जो है इन महिलाओं का था, लेकिन लंबे समय से सरकार से लगातार ये शिकायत कर रही थी। हालांकि पुलिस से भी कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए महिलाओं का गुस्सा फूट गया और वो जो है जनसभा में जो मुख्यमंत्री के समक्ष वहां पर पहुंचने लगी। हालांकि कार्यकर्ताओं ने इन महिलाओं की बात नहीं सुनी और महिलाओं का ये साफ तौर से आरोप था कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद जो कंपनी बंद हुई है, उनके जो फंड का बीमे का जो पैसा है वो कंपनी लेकर फुर हो चुकी है। इन महिलाओं का हम ये पैसा मिलना चाहिए और लंबे समय से हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जनता के कोई भी प्रतिनिधि या फिर सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी में ये पूरा मामला, ये विवाद, ये विकराल रूप धारण हुआ और कहीं ना कहीं महिलाओं ने ये चेतावनी यहाँ पर जरूर दी है कि अगर हमारी बातों को ये नहीं माना गया तो हम कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रहेंगे उनके सामने। लेकिन गोविंद, क्या इस पूरे मामले को लेकर के फिर आपकी पुलिस टीम से बात हो पाई है? उन्होंने क्यों नहीं अभी तक इस पूरे मामले पर एक्शन लिया? देखिए, महिलाओं का तरह तरह का आरोप भी था कि महिलाओं का आरोप था कि अभी सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से है,
क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन पहली बार ऐसा मिथक टूटा है कि भाजपा की दोबारा से यहाँ पर सरकार बनी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में ये कंपनियां बंद हुई है और कई ऐसे हजारों लोग हैं जिनका कंपनी ने ये बीमे का पैसा या फंड का पैसा ये पूरी तरह से रोक लिया है और कार्रवाई के नाम पर सरकार नहीं चाहती कि कोई कार्रवाई हो और इन कंपनियों से जो है दबाव के जरिए इन लोगों का जो कर्मचारियों का पैसा वो मिल सके। इस तरह का आरोप ये इन महिलाओं का लगातार वहां पर चल रहा था। लेकिन हंगामे के अगर तूल देखें तो हंगामा इस हंगामा कदर काटा के अपनी मांगों को लेकर के सीएम की जनसभा में महिलाओं ने खूब हंगामा